बरसात की हल्की हल्की बूंदें गिर रही थीं। रात का समय था और पूरा धर्मपुर गांव अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। गांव के बाहर एक पुराना घर था जिसे लोग काली हवेली कहते थे। उस घर के बारे में कहा जाता था कि जो भी वहां रात में गया वो कभी पहले जैसा लौटकर नहीं आया। गांव के बच्चे भी उस रास्ते से नहीं गुजरते थे। बुजुर्ग हमेशा कहते थे उस घर के पास रात में मत जाना। लेकिन गांव में एक लड़का था आरव, उसे ऐसी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, भूत वूत कुछ नहीं होता, सब लोगों का वहम है। दोस्त डर गए और बोले, अगर हिम्मत है तो आज रात उस घर में जाकर दिखा। आरव हंस पड़ा, ठीक है, आज रात मैं उसी घर में जाऊंगा। रात के करीब 12 बजे आरव टॉर्च लेकर उस घर की तरफ निकल पड़ा। हवा तेज चल रही थी, पेड़ों की टहनियां हिल रही थीं और हर आवाज डरावनी लग रही थी। जब वह घर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि दरवाजा आधा खुला हुआ था। घर के अंदर पूरा अंधेरा था। आरव धीरे धीरे अंदर गया। जैसे ही उसने कदम रखा, फर्श से चर्रर की आवाज आई। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लगी हुई थीं, जो धूल से ढकी हुई थीं। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने खुद को संभाला और सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, उसे एक पुराना कमरा दिखाई दिया। कमरे का दरवाजा बंद था। आरव ने धीरे से दरवाजा खोला। कमरे के अंदर एक पुरानी लकड़ी की मेज थी और उस पर एक डायरी रखी हुई थी। आरव ने डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम इस घर में आ चुके हो। आरव हैरान हो गया। उसने आगे पढ़ा, इस घर में जो भी आता है उसे सच का सामना करना पड़ता है। अचानक कमरे की लाइट खुद ब खुद जल गई। आरव घबरा गया। तभी उसे पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। आरव धीरे धीरे पीछे मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। आरव ने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी दीवार पर लगी एक तस्वीर अचानक गिर गई। तस्वीर के पीछे एक छुपा हुआ दरवाजा था। डरते डरते आरव ने उसे खोला। अंदर एक छोटा सा कमरा था और उस कमरे में किसी का कंकाल पड़ा हुआ था। आरव डर से कांपने लगा। कंकाल के पास एक कागज पड़ा था। उस पर लिखा था, मैं भी कभी तुम्हारी तरह सच जानने आया था। आरव की टॉर्च हाथ से गिर गई। अचानक कमरे में ठंडी हवा चलने लगी और फिर वही आवाज फिर से गूंजी, अब तुम भी इस घर का हिस्सा हो। अचानक दरवाजा खुल गया। आरव दौड़कर घर से बाहर निकल गया। अगली सुबह गांव वालों ने उसे रास्ते के पास बेहोश पड़ा हुआ पाया। जब उसे होश आया, उसने बस इतना कहा, उस घर में मत जाना। लेकिन उसने कभी नहीं बताया कि उस रात उसने आखिर देखा क्या था। और आज भी गांव वाले कहते हैं कि कभी कभी रात में उस घर की खिड़की में एक परछाई दिखाई देती है और वो परछाई आरव जैसी लगती है। आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करें। हर कहानी में छुपा है एक सबक। जुड़िए कृष्णवेर्स एआई के साथ।